आरई 4 का वैकेंसी जारी हो गया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 1 to 5 का जो टोटल अगर देखा जाए तो ये आपको है 3847 पद है। ठीक है, इसमें सभी विषयों का अलग अलग जो है वो पद देखने को मिलता है। तो टोटल 3847 जो है 1 to 5 में वैकेंसी है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए 9th-10th में जो है वह 3877 है। 9th-10th में 3877 है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें 11th-12th की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11th-12th में अगर देखिए तो 11th-12th में 16,101 पद है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 11th-12th में है 16,101 पद है। तो इस प्रकार से बहाली आ गए हैं, सभी लोग तैयारी कीजिए। अब इसका अगर हम लोग देखें प्रारूप कैसा है, एग्जामिनेशन प्रारूप की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जामिनेशन प्रारूप देखिए प्रारंभिक परीक्षा होंगे, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो पूछे जाएंगे वह याद रखिएगा, यानी सभी प्रतियोगिता प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यह 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। और कहने का मतलब है इसमें 1/3 निगेटिव होंगे और ए बी सी डी और ई ऑप्शन होगा, ये 5 ऑप्शन होंगे। ये अनिवार्य है और ये अगर नहीं देते हैं, कोई गोला नहीं करते हैं तो इसके लिए ई ऑप्शन जो है आपको मेंशन किया गया। तो इस प्रकार से मोटा मोटी हम लोग देखें तो ये प्रारंभिक एक पीटी परीक्षा होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो है मेंस होगा। तो मेंस में अगर देखा जाए तो 150 नंबर का मेंस होगा। ये भी वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। और ये भी कहने का मतलब है वो आपको 150 नंबर के होंगे, 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। पार्ट 1 इसमें भी आपको कहने का मतलब है 1 to 5 का अगर हम लोग बात करें 1 to 5 में अगर देखा जाए तो 150 नंबर के होंगे। 30 नंबर भाषा होगा, ठीक है। और कहने का मतलब है 120 नंबर जो हो जाएंगे पार्ट 1 और ये पार्ट 2 मिलाकर 120 नंबर का होगा, जिसमें आपको दिया हुआ है भाषा में अंग्रेजी और हिंदी उर्दू इस सब बंगला इस सब विषय में से एक विषय, जिसमें 30 नंबर भाषा में आपको जो है भाषा में 30 इसमें जो है आपको पता है कि 30% मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है भाषा में। उसके बाद आपका 120 नंबर का होगा, जिसमें आपको पढ़ना जो होगा गणित होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल विज्ञान ये सब इसमें जो है 120 नंबर में देखना होगा। तो 1 to 5 के लिए है ये मेंस का सिलेबस हो गया मुख्य परीक्षा का। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 में 3 पार्ट हो जाएंगे। पेपर 2 जो होगा मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें 3 पार्ट, यानी 6 to 8 के लिए जो है ये 150 नंबर का होगा और 150 नंबर में 3 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये हो जाएंगे पार्ट 3। इसमें हो जाएंगे कितना, तो पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर देखिएगा तो ये आपको ये भाषा वाला जो होगा वह 30 मार्क्स का होगा, ये 40 नंबर का होगा और ये 80 नंबर। 80 नंबर में जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है गणित साइंस या एसएसटी है तो उससे 80 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें मैथ हो जाएंगे या साइंस, आपको मैथ साइंस दोनों होगा, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब है सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट दिया गया है सेक्शन ए बी करके, है ना, तो उसके अनुरूप उसमें से 80 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको मैथ साइंस, है ना, उसके बाद जीएस ये सब मिलाकर जो है 40 नंबर पूछे जाएंगे। 30 नंबर आपको भाषा से, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी। इसमें 30% जो है वह मार्क्स लाना जरूरी है, 30% इसमें पास करने के लिए अनिवार्य। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है आपको 9th-10th में भी 9th-10th में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें भी उसी प्रकार से 150 मार्क्स का मुख्य परीक्षा होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3। ये 3 प्रकार से इसमें भी पूछे जाएंगे। और कहने का मतलब वही बात रहा, पार्ट 1 30 नंबर का होगा, ये पार्ट 2 जो होंगे 40 नंबर का और ये 80 नंबर। ये सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उससे 80 नंबर का क्वेश्चन ये सबके लिए होगा और 30 नंबर ये भाषा का होगा, ठीक है। और इसमें 30% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से 11th-12th की अगर हम लोग बात करते हैं 11th-12th की बात करते हैं तो 11th-12th में भी आपको 150 मार्क्स का होगा। 11th-12th में भी देखिए तो कहने का मतलब है पूरा जो है 150 मार्क्स का होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3। वही बात है 30 नंबर होगा जिसमें भाषा का 30% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। पार्ट 2 होगा जिसमें 40 होगा और इसमें अपने सब्जेक्ट पे 80 होगा। तो कुल मिलाकर यही आपका मुख्य परीक्षा का पैटर्न रहा। पीटी सबके लिए समान होगा और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका मेरिट जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। इसमें भरने की अगर हम लोग बात करते हैं कब से कब तक भरा जाएगा, और भरने के लिए अगर हम लोग देखें कब से शुरू हो जाएगा तो याद रखिएगा 1/9/2026 से शुरुआत होगा, 29 तक भुगतान का अंतिम डेट है। 1 से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे और 30 तक जो है
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम 30 तक डेट। इस प्रकार से मेन डेट है, सब लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और लग जाइए पढ़ाई में। और विशेष रूप से आप लोग को मदद के लिए ये चैनल जो है हमेशा तत्पर है, बहुत सारे सब्जेक्ट मैथ साइंस के लिए भी और जीएस ये सब के लिए इस चैनल पर आते हैं। धन्यवाद।